रेगुलर चिकन करी में हमने बस एक स्पेशल इंग्रेडिएंट ऐड किया है और इसका जो स्वाद है ये एकदम बन गया है नेक्स्ट लेवल का, एकदम मुगलाई चिकन जैसा। तो चलिए झटपट देख लेते हैं आज की मुगलाई चिकन जैसी रेसिपी जिसे हम घर में बहुत आसानी से बनाएंगे। मैं नूतन दत्त, वेलकम बैक टू अ वंडरफुल कुकिंग चैनल डिलीशियस खाना झटपट बनाना, एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। इस रेसिपी को बनाने के लिए हमने लिया है 600 ग्राम्स चिकन के पीसेस हमने मीडियम रखे हैं और चिकन को हमने बहुत अच्छे से साफ़ करने के बाद थोड़ी देर के लिए थोड़े से पानी में 1 चम्मच विनेगर डाल के 15 मिनट के लिए भिगो कर रखा था। इससे चिकन में अगर कुछ भी इम्प्योरिटीज़ हो तो निकल जाती हैं। और इस साफ़ चिकन को अब हम थोड़ा सा नमक और काली मिर्च डालकर मैरिनेट करेंगे। हम नमक और काली मिर्च को चिकन पे अच्छे से मिला देते हैं और इसे आधे घंटे के लिए रहने देते हैं। इस बीच हम बाकी तैयारी कर लेंगे। आधा घंटा हो चुका है। अब हम एक पैन चढ़ा देते हैं और इसमें हम डाल देते हैं 3 टेबलस्पून वेजिटेबल ऑयल। आप चाहें तो 1 टेबलस्पून ऑयल और भी डाल सकते हैं। मैं थोड़े कम तेल में ही खाना बनाना प्रेफर करती हूँ, इसलिए मैंने 3 टेबलस्पून ऑयल डाला है। और अब हम इसमें डाल देते हैं सारे खड़े गरम मसाले, तेज़पत्ता, दालचीनी, लौंग और इलायची। 2 छोटे प्याज को हमने ग्रेट कर लिया है और जब खड़े गरम मसाले अच्छे से कड़क जाएं तब हम तेल में प्याज को डाल देंगे और मीडियम फ्लेम पे हम प्याज को भूनेंगे। गैस का फ्लेम हम मीडियम रखेंगे और इसमें हम प्याज को करीब 5 से 6 मिनट तक भूनेंगे। प्याज का कलर हल्का सा ब्राउन हो जाएगा और प्याज थोड़े अच्छे से फ्राई जैसे हो जाएंगे। प्याज काफ़ी इससे सॉफ्ट भी हो जाते हैं। मैं आपको यहाँ उठाकर दिखा रही हूँ। प्याज को हमें इतने तक फ्राई करना है। और अब हम इस पर ऐड करेंगे 2 चम्मच जिंजर गार्लिक का पेस्ट और जिंजर गार्लिक का पेस्ट डालकर हम मीडियम फ्लेम पे ही इसे और 1 से 1.5 मिनट तक और भूनेंगे। और जब ये प्याज, अदरक, लहसुन सब अच्छे से भून जाए तब इसमें हम ऐड कर देंगे मैरिनेट करके रखा हुआ चिकन। और अब हम फ्लेम को हाई कर देंगे और हाई फ्लेम पे हम चिकन को 2 से 3 मिनट तक अच्छे से इन मसालों के साथ भूनेंगे। और उसके बाद हम फ्लेम थोड़ा मीडियम कर देंगे और एंड वी विल कंटिन्यू टू फ्राई द चिकन फॉर अनदर 4 to 5 मिनट्स और टिल द कलर ऑफ द चिकन टर्न्स लिटिल वाइटिश। फ्राई करते करते आप देखिएगा चिकन पहले थोड़ा हल्का सफ़ेद रंग का हो जाएगा और इसके बाद इसमें हल्के हल्के से ब्राउन से भुनने के निशान आने लगेंगे। जब चिकन थोड़ा भुना हुआ सा हो जाए तब इसमें हम बाकी सूखे मसाले ऐड करेंगे। हम डाल देते हैं थोड़ी सी हल्दी, थोड़ा सा धनिया का पाउडर, थोड़ी सी काश्मीरी लाल मिर्च और स्वाद अनुसार लाल मिर्च भी। और इन्हें हम फिर अच्छे से मिला लेते हैं और इसे हम भूनते रहेंगे। आपको इंग्रेडिएंट की पूरी लिस्ट नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। ये सारे सूखे मसाले डालकर हम मीडियम फ्लेम पे करीब 3 से 4 मिनट तक चिकन को अच्छे से फ्राई करेंगे। हमने 2 मीडियम साइज़ के टमाटर को पेस्ट बना के रखा है और जब ये मसालों के साथ चिकन अच्छे से भुन जाए तब हम टोमेटो का पेस्ट इसमें ऐड कर देंगे। और टोमेटो का पेस्ट डालने के बाद हम इसे 3 से 4 मिनट तक और मीडियम फ्लेम पे इसी तरह भूनेंगे। इस तरीके से भूनने से चिकन जो है ना ये सारे मसालों के साथ बहुत अच्छे से भून जाएगा और चिकन का जो रॉ फ्लेवर है वो एकदम ही चला जाएगा और सारे मसाले अच्छे से चिकन में पेनिट्रेट कर जाएंगे। इससे चिकन का स्वाद बहुत ही बढ़ जाता है। वैसे एक जो ख़ास इंग्रेडिएंट मैंने शुरू में बोला था वो अभी हमारा डालना बचा हुआ है, उसे अभी हम डालेंगे। 3 से 4 मिनट तक भूनते भूनते आप देखिएगा कि इससे थोड़ा सा तेल भी अलग होने लग गया है। और अब बारी हमारी उस स्पेशल इंग्रेडिएंट की। हमने कुछ काजू लिया था और उस काजू को हमने एक पेस्ट बना लिया है। काजू का पेस्ट अगर आपको बनाने में दिक्कत हो तो आप काजू को पहले मिक्सी में ऐसे ही पीस लीजिए और उसके बाद 2-3 चम्मच पानी डालकर फिर इसे आप पानी के साथ पीसिए तो काजू बहुत आसानी से पिस जाते हैं। तो हम यहाँ डाल रहे हैं थोड़ा सा काजू का पेस्ट और साथ ही हम डाल रहे हैं गाढ़ी दही जिसे हमने बहुत अच्छे से फेंट लिया है। दही और काजू का पेस्ट डालने के बाद इसे हम एक बार अच्छे से मिला लेते हैं और करीब 2 से 3 मिनट तक इसी तरह हम अच्छे से चिकन को इन मसालों के साथ भी भूनेंगे। अब देखेंगे कि भूनते भूनते अब यहाँ तेल थोड़ा अलग होने लगा है। मैंने तेल बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं किया था, लेकिन अगर आप थोड़ा ज़्यादा तेल डालें तो आपको यहाँ पे तेल सेपरेट होता हुआ दिखेगा। तो अब करीब हम सारे मसाले डाल चुके हैं, तो चिकन को हम
इसी तरह बहुत अच्छे से भी भूनेंगे जब तक कि इससे हमें तेल अलग होता हुआ ना दिखे। और जब आपको लगे कि कढ़ाई के किनारे किनारे में तेल अलग से दिख रहा है, मसाले तेल छोड़ रहे हैं, तब इसमें हम ऐड करेंगे 3/4 कप गर्म पानी। आप कभी भी किसी भी करी में ठंडा पानी मत ऐड कीजिए, उससे स्वाद काफ़ी ख़राब हो जाता है। हम यहाँ गर्म पानी ऐड करेंगे और गर्म पानी डालने के बाद इसे हम एक बार अच्छे से और चला देते हैं और उसके बाद हम इसे कवर करके थोड़ी देर अच्छे से कुक होने देते हैं। करीब 15 मिनट में चिकन एकदम अच्छे से नरम हो जाएंगे और आप देखेंगे कि इसके ऊपर बहुत अच्छे से एक तेल की लेयर भी आ गई है। और अब इसमें हम ऐड कर देते हैं हरी मिर्च और थोड़ा सा गरम मसाला, आधा चम्मच गरम मसाला, और साथ ही अगर आप चाहें तो थोड़ा कसूरी मेथी हल्का सा रोस्ट करके हाथों से रगड़कर उसे भी यहाँ डाल सकते हैं। धीमी आंच पे इसे हम 2 से 3 मिनट तक और कुक होने देते हैं। एक बार हम कवर कर देते हैं और धीमी आंच पे इसे हम अच्छे से और कुक होने देते हैं। तो बहुत ही बढ़िया एकदम मुगलई चिकन जैसी रेसिपी हमारी तैयार हो गई है और बहुत आसानी से। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको मेरी आज की ये टेस्टी चिकन करी की रेसिपी बहुत पसंद आई होगी और आप इसे ज़रूर घर में ट्राई करेंगे। और फाइनली इसे हम गार्निश करेंगे थोड़ी सी हरी धनिया की पत्तियों से। सो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड कमेंट एंड ऑल्सो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल डिलीशियस खाना झटपट बनाना, एंड विल मीट सून विद अ न्यू रेसिपी।